Good morning. मार्केट एक करेक्टिव फेज में है, नॉट ओनली द डोमेस्टिक इंडियन मार्केट बट एज वेल एज जो ओवरसीज मार्केट है, चाहे वो यूरोपियन मार्केट हो या एशियन अमेरिकन मार्केट हो, वहाँ पे एक करेक्शन का फेज चल रहा है। और ये करेक्शन मेनली जो है, ये लॉन्ग टर्म करेक्शन है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि जो लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट है उनमें करेक्शन आ रहा है, क्योंकि जो स्टीप रनअप हमने देखा है अक्रॉस द ग्लोब, वो करेक्ट हो रहे हैं। और ये इससे इस करेक्शन से जो ओवरऑल डायरेक्शन है, ये अभी भी चेंज नहीं हुआ है, ये अभी भी लॉन्ग टर्म जो डायरेक्शन है पॉजिटिव बना हुआ है। अगर हम देखते हैं अमेरिकन मार्केट को, तो डाउ जोन्स ने फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर क्लोज टू 900 पॉइंट्स का लॉस विटनेस किया है। जर्मनी के डेक्स ने क्लोज टू 900 पॉइंट्स का लॉस विटनेस किया है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड सिमिलरली इंडियन मार्केट में अगर हम देखते हैं, तो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर टिल डेट सेंसेक्स ने क्लोज टू 280 पॉइंट्स का लॉस विटनेस किया है एंड निफ्टी ने 100 पॉइंट्स का लॉस विटनेस किया। तो रिलेटिवली ये दिखाता है कि जो इंडियन मार्केट है, ये आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी कोई ऐसा मेजर फॉल नहीं हुआ है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि टू एन एक्सटेंड इंडियन मार्केट्स आर ट्राइंग टू आउट परफॉर्म द ग्लोबल मार्केट्स। जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि जिनमें करेक्शन आ रहा है, लार्जली जो हम करेक्शन देख रहे हैं वो आया है मेटल पैक में एंड कैपिटल गुड्स में। तो ये जो पैक रहा है, इसमें एक हमने स्ट्रॉन्ग रनअप देखा था। अगर इफ यू रिकॉल, टाटा स्टील फ्रॉम द लेवल ऑफ 200 इट मूव अप टू द लेवल ऑफ 550। तो ये एक शार्प रनअप के बाद अगर एक करेक्शन आता है से 20% या 25% का, तो एक नॉर्मल करेक्शन रहेगा, क्योंकि इस करेक्शन के बाद जो लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट्स हैं, चाहे वो इंडाइसेस के हों चाहे इंडिविजुअल स्टॉक्स के हों, ये करेक्शन विटनेस कर लेंगे। जो ओवरबॉट पोजीशंस हो गई थी मंथली चार्ट्स पे, वो करेक्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर रूम क्रिएट हो जाता है फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ अप मूव। इस करेक्शन में जो हमने देखा है कि जो स्टॉक्स जो सीवियरली करेक्ट हुए हैं, वो स्टॉक्स लाइक टाटा स्टील, भेल, देन एल&टी, रिलायंस। तो ये जो लार्ज कैप का जो पैक है, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, इनको कंसिडर किया जा सकता है फॉर द पोजीशन ऑफ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो जो ये करेक्शन है, एज एन अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करनी चाहिए कि यस की जो स्टॉक्स हैं वो करेक्ट हो गए हैं, इनमें जो एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म था या जो ओवरबॉट पोजीशंस थी वो निकल चुका है। तो अब पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक्स में प्रिपेयर्ड आफ्टर सम कंसोलिडेशन फेज, इनमें नेक्स्ट राउंड ऑफ अप मूव के लिए कंसिडरेबल स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो इन स्टॉक्स को कंसिडर किया जा सकता है। सिमिलरली मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी सिमिलर फॉर्मेशन है। जो स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग रनअप देखा गया था, उनमें एक करेक्शन आया है एंड इसके बाद फिर फ्रेश राउंड ऑफ अप मूव के लिए एक स्पेस क्रिएट हो गया है। तो ये एक एज एन अपॉर्चुनिटी हमको कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि अगर बैक टेस्ट करते हैं, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेजर बुल रन, तो से फ्रॉम 2004 टू 2008 सिमिलर फॉर्मेशन था, जहाँ पे स्टॉक्स इंडाइसेस एंड स्टॉक्स 4 to 6 मंथ्स के एक स्ट्रॉन्ग रैली देखते थे। उसके बाद नेक्स्ट 1 or 2 मंथ्स में एक डीप करेक्शन आता था। से टू द एक्सटेंट ऑफ, अगर स्टॉक्स में हम देखते थे, तो 10 to 20% का करेक्शन आता था। इंडाइसेस में क्लोज टू 5 to 10% का करेक्शन आ जाता था। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसेस नहीं है कि जो इस बार हो रहा है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है एंड ये इंडिकेट करता है कि स्पेस क्रिएट करना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ अप मूव। तो ये जो करेक्शन है वही स्पेस क्रिएशन का एक प्रोसेस है। तो इसको हमको एक पॉजिटिव वे में कंसिडर करना चाहिए कि जो करेक्शन आ रहा है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ए पोर्टफोलियो फॉर द नेक्स्ट अप मूव। थैंक यू।